जापान की कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी इसुजू मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी MU7 के साथ भारतीय कार बाजार में दस्तक दे दी है। इस गाड़ी की लंबाई करीब 5 मीटर है और इसमें 3000 सीसी का डीजल इंजन लगा है। अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सेगमेंट में मौजूदा दूसरी एसयूवी की तुलना में ये गाड़ी कितनी दमदार है। और यही जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं चेन्नई, जहां हम करने वाले हैं इस गाड़ी की ड्राइव। आज के शो में जिस एसयूवी की हम बात कर रहे हैं वो भारतीय कार बाजार में एकदम नई खिलाड़ी है, लेकिन जापान में इस गाड़ी का और इसे बनाने वाली कंपनी इसुजू मोटर एक बड़ा नाम है। अब इसुजू भी जान गई है कि भारतीय ऑटो बाजार काफी विशाल है और ऐसे बाजार में क्यों ना दांव खेला जाए, तो कंपनी लेकर आई है अपनी नई पावरफुल एसयूवी MU7। इस गाड़ी में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इसका विशाल आकार। दिखने में ये एसयूवी आपको काफी बड़ी लगेगी। इसका फ्रंट लुक काफी अग्रेसिव है, वहीं फ्रंट ग्रिल का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। बोनट और बम्प पर स्पोर्टी टच देते हैं। वहीं हेडलैम्प्स डिजाइनिंग के मामले में बहुत नए नहीं लगी, जबकि साइड प्रोफाइल गाड़ी का ठीक लगा। और पीछे से देखें तो यहाँ पर इसकी टेल लाइट्स ठीक लगी, लेकिन पीछे आपको ज्यादा नयापन नहीं लगेगा। तो भारी लुक्स के मामले में MU7 ठीक ठाक सवारी है। हमारे हिसाब से इसका भारी लुक्स थोड़ा और बेहतर हो सकता था। भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 मिलीमीटर है, जिससे आप इस गाड़ी को ऊबड़ खाबड़ और खराब रास्तों पर आराम से चला सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 3050 मिलीमीटर है, जिससे गाड़ी में न केवल बढ़िया स्पेस मिलता है बल्कि इसकी जो राइडिंग है वो भी काफी कमाल की होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गाड़ी काफी बड़ी है, तो आइए एक नजर डालते हैं इसके डायमेंशन पर। अब बात करते हैं इंटीरियर की। MU7 का कैबिन ब्लैक कलर में है। डैशबोर्ड डिजाइनिंग के मामले में सिंपल है। इसे अच्छा दिखाने के लिए ब्लैक वुड फिनिश दी गई है। वैसे इंटीरियर आपको न ज्यादा स्टाइलिश लगेगा और न ही ज्यादा स्पोर्टी, क्योंकि इसे खास तौर पर बिजनेस क्लास ग्राहकों के लिए बनाया है। अंदर से गाड़ी साफ सुथरी और अच्छी दिखती है। इसकी सीटें, गियर नॉब और स्टीयरिंग लेदर फिनिश के साथ हैं, जो काफी रिच लगते हैं। म्यूजिक के लिए इस गाड़ी में कैनवुड का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया है, जिसमें ब्लूटूथ की भी सुविधा है, लेकिन ऑडियो प्लेयर के कंट्रोलर इसके स्टीयरिंग पर नहीं दिए गए हैं। MU7 खासतौर पर बिजनेस क्लास लोगों को टारगेट करती है और इसलिए इस गाड़ी में कंफर्ट का खासा ध्यान दिया हुआ है। गाड़ी में 7 लोगों के बैठने की जगह है और फिलहाल मैं इसकी सेकंड रो में बैठा हूँ और यहाँ पर आर्म रेस्ट की सुविधा दी गई है, लेकिन कप रखने की यहाँ पर जगह नहीं है। सीटें सभी आरामदायक हैं और मैं समझता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहेंगे तो कम स्पेस की शिकायत आपको इस गाड़ी से नहीं होगी। गाड़ी की तीसरी रो 2 या 3 छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई की वजह से पैरों को आराम नहीं मिलेगा। तो वही 2 बड़े पैसेंजर भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्पेस थोड़ा कम लगेगा। गाड़ी की हर रो में रूफ पर AC वेंट दिए गए हैं। AC काफी इफेक्टिव है, जिससे आपको बढ़िया कूलिंग मिलती है। वैसे MU7 में फीचर्स की लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इंटीरियर रिच है और अच्छा दिखता है। साथ ही लाजवाब स्पेस की बात ही अलग है। और अब बात करते हैं इंजन की। इसुजू मोटर्स हमेशा से ही अपने दमदार और हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए जानी जाती है और MU7 में भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। जी हाँ, इस गाड़ी में आपको मिलेगा 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, जिससे ताकत मिलती है 163 PS की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 360 न्यूटन मीटर। गाड़ी में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिए गए हैं और कंपनी का दावा है कि इस इंजन से इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो इस सेगमेंट की दूसरी एसयूवीज की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो फिर चलिए करते हैं नई MU7 की ड्राइव और देखते हैं कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। चेन्नई में हम लेकर निकल पड़े MU7 को। ये रास्ते काफी जाने पहचाने हैं, क्योंकि हम अक्सर यहाँ आते हैं नई नई गाड़ियों की ड्राइव के लिए।
MU7 को हम पौंडीचेरी तक लेकर गए। सफर लंबा था, लेकिन MU7 के साथ कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये काफी आरामदायक सवारी है। इसकी मिडिल रो भी काफी आरामदायक है। इसके अलावा इसके जो सस्पेंशन है वो खराब रास्तों के लिए एकदम बढ़िया है। क्योंकि इसका व्हील बेस 3050 मिलीमीटर है, तो सीधी सी बात है कि जगह तो आपको ज्यादा मिलेगी ही, साथ ही बढ़िया राइडिंग क्वालिटी भी आपको MU7 से मिलेगी। जी हाँ, MU7 की राइडिंग काफी कमाल की है, लेकिन इसकी हैंडलिंग काफी निराश करती है। स्टीयरिंग भारी लगता है। सिटी में इसे चलाना ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार नहीं। हाईवे पर गाड़ी ठीक रही, इंजन रिस्पांस ठीक लगा। यहाँ पावर और पिकअप का बैलेंस ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से ये ड्राइवर SUV नहीं है। ओवरटेक करने में भी इस गाड़ी से दिक्कतें आई। इसके गियर शिफ्ट बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है। गाड़ी का वजन 1900 किलोग्राम है। ये सवारी 4 व्हील ड्राइव के साथ नहीं है। गाड़ी में 17 इंच के रेडियल ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। माइलेज की बात करें तो इसूजू की ये सवारी 1 लीटर में 12.8 किलोमीटर की माइलेज देने का वादा करती है। सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में आपको ड्यूअल एयरबैग्स, ABS और EBD की सुविधा मिलेगी। हैदराबाद में इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत 24,16,000 रूपए रखी गई है। MU7 फिलहाल BS3 मानकों पर खरा उतरती है, तो ये भी एक कमजोर पहलू है इस सवारी के लिए। BS4 के लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। तो एक ठीक ठाक शुरुआत इसूजू ने MU7 के तौर पर भारतीय कार बाजार में कर दी है, लेकिन अभी इसूजू को इस गाड़ी पर थोड़ी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस गाड़ी का मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर, सैंगयोंग की रेस्टन, फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ियों के साथ है। आइए एक नजर डालते हैं MU7 के प्लस और माइनस पॉइंट्स पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय ऑटो बाजार में क्या इस सवारी का फ्यूचर ब्राइट होगा। ओवरऑल MU7 एक अच्छी SUV है और बिजनेस क्लास लोगों को ये गाड़ी पसंद आ सकती है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका कंफर्ट और इसकी बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी है। हालांकि इसकी कमजोर हैंडलिंग और ज्यादा कीमत भी कुछ निराश भी करती है, तो यहाँ पर कंपनी को ध्यान देने की वाकई जरूरत है। ये गाड़ी फिलहाल BS3 मानकों पर खरी उतरती है और BS4 के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें हमारे मेल ID speed@pbcl.in पर मेल कर सकते हैं।